देखे होंगे अक्सर ये जुमे के दिन फजर की नमाज में नमाजी बहुत होते हैं, तो उस वक्त नमाजी बहुत लेकिन नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। अब कोई बेचारा पैंट शर्ट पहनने वाला तबलीगी जमात में जाकर दाढ़ी रखकर पगड़ी बांधकर कुर्ता पाजामा पहनकर वहां मेहमानदारी करने के लिए आया होगा। फजर का जब वक्त हुआ तो सोचा नमाज तुझे पढ़नी है। मस्जिद में जब पहुंचा नमाज का टाइम करीब हो गया। अब जो वहां के मुक्तदी थे उन्होंने इधर देखा उधर देखा दाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, जब कोई नजर ना आया तो देखा एक नजर आया सब में, उसने पगड़ी बांध रखी थी, जुब्बा उब्बा पहना था, दाढ़ी अच्छी माशाल्लाह थी। अब उसे देखकर ख्याल आया कि होना हो भाई कम से कम ये तो नमाज पढ़ा ही देगा। अब उससे तो बेचारे से वो तो अनपढ़ आदमी था। अब जैसे ही उससे कहा आज मौलाना नमाज पढ़ा दो, उसने कहा जी नहीं मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पे कहा नमाज पढ़ानी आती। अजी बड़े लोग तो कहते ही है अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं आता। सही माना में आप तो बहुत आला और अफजल हो, अल्लाह वाले हो, नमाज पढ़ा दो। अजी ना 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 मैं तो अनपढ़ हूँ, हकीकत में अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ हूँ। फरमाया नहीं नहीं आप नमाज को पढ़ाओ। अब जब देखा नमाज का वक्त ऊपर को जा रहा, वो पीछे को जा रहा, एक ने घर से पकड़ा एक ने घर से वो मुसल्ले पर। अब जब मुसल्ले पे जब खड़ा कर दिया पीछे से तकबीर पढ़नी शुरू कर दी। अब तकबीर पढ़नी जब शुरू की तो अल्लाह अकबर तो कहना ही था गले को। अब उसने कहा अल्लाहु अकबर। सूरत एक याद थी, सूरह इखलास, जानते हो सूरह इखलास को? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम, बस ये सूरत आती थी, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। कुछ जमात का चिल्ला पूरा लगा कर अब पहली रकत पढ़ाई, सूरह फातिहा पढ़ी, इसके बाद सूरह इखलास पढ़ी जो उससे आती थी, और रुकू में गया। रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम कह रहा और सोच रहा दिल में, या अल्लाह एक सूरत याद थी वो तूने पहली रकत में पढ़ दी, अब अल्लाह तो यूं बता दूसरी रकत का मसला होगा, मैं कहां से पूरा करूंगा, मुझसे तो और सूरत भी नहीं आती। अगर ज़ोहर असर का मसला होता अल्लाह चला भी देता, लेकिन ये तो चलने वाला, अरे बोलो चलने वाला, ये तो चलने वाला नहीं, किसी को पढ़नी ही पड़ेगी। अब जब का समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो देखा मेहराब जो होती है ना जहाँ इमाम खड़ा होता है उसके सामने खिड़की थी, इत्तिफाक से जो है उसमें जाली भी नहीं लगी थी। मेरा ख्याल है यहाँ भी काम चल रहा है मेहराब में, अब तुम खिड़की लगवा दो कोई अच्छी खासी जिसमें आदमी निकल जाए, है ना। अब देखा मेहराब में सामने खिड़की थी, उसने कहा बढ़ गया काम। अब वो कह के अल्लाहु अकबर, लोग तो सजदे में और वो खिड़की कूद के, अरे बोलो लोग सजदे में वो खिड़की कूद के साफ। अब कितनी बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला के बार पढ़ेगा, 3 बार और ज्यादा 5 बार और ज्यादा 7 बार, इतना ही ना 7 नहीं 60 हो गए। लेकिन इमाम हो तो खड़ा हो, अब वो तो कूद के साथ हो चुका था। अब जो बुढ़े थे उन्हें तो मजा आ रहा था, चल यार पढ़े रहो क्या जा रहा। अब नौजवानों ने सोचा यार मसला बहुत लंबा हो लिया, अब तक इमाम खड़ा नहीं, मर गया खुदा ना खास्ता क्या इसके ऊपर गुजर गई, अल्लाह खैर करे। एक ने हिम्मत से कि सोचा नमाज तो तेरी जाएगी, लेकिन कम से कम पता तो लगे मसला है क्या। अब उसने हल्का सा ऊपर को यूं करके देखा, लोगों को कहा क्या सुभान रब्बियल आला, यहाँ तो इमामी ना, यहाँ तो इमामी गायब है। मालूम ये हुआ मुसलमानों कि जब कुरान के हाफिज नहीं होते थे, कुरान पढ़ने वाले नहीं होते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे मोहल्ले में कितने हाफिज होंगे। अगर आपकी मस्जिद के इमाम कहीं छुट्टी पर चले जाए, नमाज पढ़ाने वाले कहीं के मिल जाते हैं, लेकिन वो भी दौर था कि नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिला करते थे। इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हजरत मौलाना जो आपके सामने मौलाना सलमान साहब जो बयान कर रहे थे, कुरान का तर्जमा उन्होंने किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी कुरान के ताल्लुक से महबूब पाक ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे
और दूसरों को सिखाए। आप कहोगे कुरान सिखाने से मिलता क्या है? फिर मस्जिद में जाएगा, फिर लोटे सीधे करेगा, लोगों की गालियां खाएगा। कुरान पढ़ाने से क्या मिलता है? अरे कुरान पढ़ाना वो है जब कुरान जिंदगी में आता है, इंसानियत आती है। जब कुरान जिंदगी में आता है,